तो चलिए थोड़ा सा और ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में समझने से पहले एक चीज़ है जो मैं समझाना चाहता हूँ कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स से पहले जो मैं समझना चाहता हूँ वो है आपका फंक्शंस। तो फंक्शंस कैसे बनाते हैं, हालांकि इसके बारे में मैं और डिटेल में बाद में आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। सो फंक्शन बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं DEF, ओके, एंड फिर आपके फंक्शन का नाम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्मॉल ब्रैकेट्स एंड एक कॉलन। ये आपकी स्टेटमेंट है। उसके बाद फिर एंटर एंटर एंड देन यू कैन डिफाइन जो भी आपके फंक्शंस के काम है, फीचर्स है, वो अंदर आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है एक फंक्शन को डिफाइन करने का। ओके, और फंक्शन एक तरह से एक ब्लॉक होता है कि अगर इसके अंदर आपने कुछ डिफाइन करी है तो ये एक एज अ होल एंटिटी काम करेगा एज अ फंक्शन। अगर आपने फंक्शन को कॉल किया है, फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, तो इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये आप समझ लो पहले। चलो, अब जो मैं बात करने वाला था ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, मैं बताता हूँ क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल्स टू 10। अब मैं क्या करूँगा, इस वेरिएबल को मैं करूँगा प्रिंट। सो सबसे करते हैं PRINT प्रिंट a सेव, लेट्स सी। इसने 10 आउटपुट दे दिया जो कि परफेक्ट है। नाउ अगर हमने एक फंक्शन बनाया, लेट्स DEF ABC, और मैंने इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या, a इज इक्वल्स टू 20। अगर अब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, क्या प्रिंट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, देख लेते हैं। इसने फिर भी 10 आउटपुट दिया जो कि बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने जो भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं वो एक फंक्शन के अंदर है। इसके अंदर की चीज़ें तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगी जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये चीज़ रही समझने की। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो आपका a वेरिएबल है और ये जो a वेरिएबल है, ये है तो सेम नेम से, बट ये दोनों के जो स्कोप है, स्कोप का मतलब कि दोनों की जो बाउंड्रीज हैं वो अलग अलग हैं। ये जो है ये ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब ये आपके इस पूरे जो जो प्रोग्रामिंग का जो, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट होगा ये जब, तो ये आपके पूरे प्रोग्रामिंग जो ये जब ये इंडेक्स डॉट py रन होगी तो पूरे इसके स्कोप में होगा। पूरे इस पेज में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं उसके स्कोप में होगा। लेकिन जब हम इस ए की बात करेंगे ये सिर्फ ए बी सी के स्कोप में होगा। ठीक है, तो वट एवर इज इनसाइड ए बी सी विल बी इनसाइड ए बी सी, ये कभी भी बाहर नहीं होगा, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। एंड दैट्स वाई यहाँ पे हमने 20 लिखा, फिर भी इसने ए प्रिंट किया है क्योंकि ये तो इस बॉक्स के अंदर है। बॉक्स मतलब कि इस एबीसी फंक्शन के अंदर है, इस ब्लॉक के अंदर है, और ये इससे बाहर है, इसलिए इसने इसको प्रिंट किया। अब देखो, ये जो चीज़ है ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे ही काम करती है। बट पाइथन एक आपको एक ऐसी चीज़ देता है, मैं वो बताता हूँ क्या देता है। अब मान लो मैंने इसको ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिखा, लेट्स से ये ए था, मैंने क्या किया, मैंने इस ए को कर दिया ग्लोबल। मैंने क्या कर दिया, ए को ग्लोबल बना दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना, देखना क्या होगा। ओह सॉरी, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो मैं फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ ताकि इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, इसे एग्जीक्यूट कर दिया। अब जब मैं प्रिंट करूंगा देखना क्या होगा। इसने 20 कर दिया, क्यों? अब बताता हूँ क्यों। ये एग्जीक्यूट हुआ, ए की वैल्यू 10 आ गई। अब ये नीचे आया, इसने इसको रीड कर लिया बट कुछ किया नहीं क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ था अभी तक। आगे आके इसने देखा कि एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, इस फंक्शन को जैसे एग्जीक्यूट किया, इंटरप्रेटर ने इसको रीड किया ग्लोबल ए। ओके, तो मुझे ए वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है, तो इसने उसी टाइम जो है इस जो ए वेरिएबल है इसको इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, परफेक्ट। रिप्लेस किया मतलब कि इसके स्कोप से इसको अटैच कर दिया इसने, मेमोरी लोकेशन कह लो आप। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें a की वैल्यू 20 करते, जैसे मैंने इसको a की वैल्यू 20 करी, यहाँ पे भी वो चीज़ अपडेट होगी, मतलब पूरे ग्लोबल स्कोप में a की वैल्यू 20 होगी, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देखो 20 प्रिंट हो गया। तो ये ग्लोबल वेरिएबल ऐसे काम करता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ के ऊपर।
चलो अब डाटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अब डेटा टाइप जो है वो पाइथन में 4 या 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका, एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, कमेंटिंग होती है पाइथन में ऐसे, ठीक है। इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो एज अ कमेंट ट्रीट होगा, ओके। तो पहला जो होता है वो होता है आपका न्यूमेरिक टाइप, फिर होती है सीक्वेंस टाइप, ठीक है। इसके बाद होती है आपकी अगली सेट, ये भी एक डेटा टाइप ही है, ठीक है, इसे सेट कह लो। मैं बताऊंगा आगे, आगे आऊंगा मैं इन चीज़ों पे। ये हो गई, ठीक है। फिर आपकी मैपिंग टाइप की एक हो गई, ठीक है। फिर आपकी हो गई बूलियन टाइप की हो गई, है ना। तो जनरली ये हो गई, और एक और होती है बाइनरी, बट उसको कंसिडर नहीं करते फिलहाल। जो उसके अलावा जो एक और चीज़ है वो हो गई आपकी नॉन टाइप की, ये नॉन टाइप की बाइनरी। तो जनरली इतने तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक करके थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे दूंगा। सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप, तो न्यूमेरिक टाइप में क्या आ जाएगा, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, उस तरह के नंबर, जैसे इंट 10 हो गया, a इज इक्वल्स टू 10 हो गया, या b इज इक्वल्स टू 3.14 हो गया। उसके बाद आ गया आपका सीक्वेंस टाइप। तो सीक्वेंस टाइप में जनरली हम स्ट्रिंग को कंसिडर कर सकते हैं, लिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। लिस्ट जो होता है वो आप कह लो कि म्यूटेबल भी कहते हैं उसको। फिर टपल हो गया, ये भी, लेकिन ये म्यूटेबल है, ये भी काइंड ऑफ लिस्ट ही होता है, बट वो थोड़ा अलग है। तो जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे स्ट्रिंग तो आपको पता ही है, s इज इक्वल्स टू हेलो, ओके। अब जैसे लिस्ट की बात करें तो ये हो गई आपकी लिस्ट, सॉरी, लिस्ट इज इक्वल्स टू ऐसे 1 2 3, या स्ट्रिंग डाल दो ty। तो ये होगी आपकी लिस्ट। और एक और जो मैंने चीज़ बताई, टपल, टपल को डिफाइन ऐसे करते हैं 10 20 30, इस तरीके से हम टपल को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये जो टपल है वो जो है आपका इम्यूटेबल है, इसके जो कंटेंट्स आपको म्यूटेट मतलब चेंज नहीं कर सकते, जो आपने डिफाइन कर दिया आगे वो कोर्स ऑफ द इवेंट्स और कोर्स ऑफ द प्रोसेस वो ऐसा ही रहेगा, जबकि लिस्ट को आप आगे मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली फ़र्क है। अब आ जाते हैं सेट पे। तो सेट भी एक तरह की काइंड ऑफ स्टोरिंग यूनिट है, जैसे कि आप चीज़ों को स्टोर करते हो। तो सेट के लिए हम करली ब्रेसेस यूज़ करते हैं इस तरीके से, 1 2 3, है ना। तो ये सेट हो गया। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि कोई एंड इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इसको समझो कि जो ये सेट है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको मैं ऐसे कर लेता ताकि डिफरेंस रहे। जो सेट है ये आपका अगेन ये सिर्फ यूनिक कंटेंट, आई मीन यूनिक एलिमेंट्स ही रखता है, और आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर कोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग ये चेंज होता रहेगा। अब जो एक और टाइप की होती है उसे हम कहते हैं डिक्शनरीज। इसको मैं DIC लिख देता हूँ। ये आप समझ लो कि की वैल्यू पेयर होती है, जैसे नेम हो गया, नेम में हो गया, टेस्ट हो गया, एंड सॉरी कॉमा हो गया, इसके बाद फिर आपकी आ गई क्लास आ गई। तो इस तरह से डेटा टाइप बनाई जाती है, उसको हम डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। अब आगे आप आ जाओ, तो जैसे बूलियन हो गया, तो बूलियन तो ट्रू और फॉल्स आपको पता ही है। नाउ जो बाइनरी टाइप है ये, आई मीन ज़्यादातर आप यूज़ नहीं करोगे, बट बाइनरी बाइनरी चीज़ें भी आप असाइन कर सकते हो, है ना। बाइट एरे या इस तरह की चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो अब चाहो तो। बात करते हैं आपके नॉन टाइप की। तो जब आप किसी भी वेरिएबल को n कर दो तो ये नॉन टाइप हो गया। जनरली ये ना तब आप देखोगे जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसे डेटा को मैनिपुलेट करोगे, तब आप इस डेटा टाइप को जनरली फाइंड करोगे। तो ये आपका हो गया नन टाइप, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके पास डेटा अवेलेबल नहीं है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग वी वी कैन से कि ये आपका डेटा टाइप है। और these are some data types that is generally used in Python। और या आई मीन इसी को ही यूज़ करके हम आगे की चीज़ों को अपना पढ़ेंगे। ठीक है।